दोस्तों नमस्कार। इस वक्त मैं मौजूद हूं सरसैनी सती धाम में। एक और भाजपा और संघ लगातार हिंदू सम्मेलन कर रहे हैं, वहीं बसपा के युवा नेता के तौर पर लगातार क्षेत्र में सक्रिय हैं सरवीन सिंह सिकरवार। आज यहां पर आप देख सकते हैं सती धाम में सैकड़ों की तादाद में युवा इनके साथ मौजूद हैं। किस प्रकार की तैयारियां हैं, धार्मिक आयोजन, सत्संग और धर्म के साथ में युवाओं के उत्थान की बात ये कर रहे थे। अभी इनसे जानेंगे किस प्रकार की तैयारियां हैं। सर, आरएसएस हिंदू सम्मेलन कर रहा है, आज आपने कई गांवों से युवा बुलाए, किस प्रकार का आयोजन है ये माताजी का आशीर्वाद लेने के लिए 20-20 गांव के युवाओं को हम लोग बुलाते हैं और अभी हर 20 गांव 25 गांव में हमारा टारगेट है कि सभी युवाओं को बुलाएं और उनको एक जागरूक करें, न कि राजनीतिक तौर पर बल्कि सोशल मीडिया पर आज की डेट में इतनी ब्लैकमेलिंग हो रही है, नशा मुक्ति के खिलाफ, ये तमाम तरीके की बातों पर हम लोग यहाँ डिस्कशन करते हैं। ऐसे ही अभी प्लान है कि हर 3 महीने में 20-20, 25-25 गाँव के युवाओं को इकट्ठा करना और उनको मार्गदर्शन करना और उनकी क्या विचार हैं उनको सुनना, समझना और उन पर आगे क्या उनमें इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, इन्हीं सब बातों को लेके हम लोग इकट्ठे हुए थे। सरवीन जी, आप युवा हैं और सर्वेश जी आप युवा हैं और आप यहाँ से जो तैयारी कर रहे हैं विधानसभा चुनाव की, कई बार हमको यहाँ देखने को मिला कि बसपा के लिए आपने टिकट की दावेदारी भी की, तो किस तरह देखते हैं कि यहाँ किस प्रकार के बदलाव होने चाहिए जौरा विधानसभा में युवा उम्मीदवार के तौर पर? जौरा विधानसभा में मेनली एजुकेशन और हेल्थ का बहुत ज़्यादा बुरा हाल है। अगर शिक्षा के क्षेत्र में देखा जाए तो किसी भी सरकारी स्कूल में टीचर नहीं आते, बिल्डिंगें जर्जर हो चुकी हैं। एक जे सीएम राइज स्कूल जो भी गवर्नमेंट खोल रही है, तो ये भी एक बुरी स्थिति है कि आपने एक स्कूल खोल दिया, ग्रामीण स्तर पर ट्रांसपोर्टेशन की कोई फैसिलिटी नहीं है। तो सबसे ज़्यादा तो जो भी विधायक हैं या सांसद हैं उनको एक मूलभूत सुविधा शिक्षा, अगर आपके पास में शिक्षा है तो आप कुछ भी कर सकते हो। शिक्षित हैं तो आप बाहर जाके कंपनियों में जॉब कर सकते हैं। गवर्नमेंट की अगर बात करें तो गवर्नमेंट मुश्किल से आपको 10% या 5% युवाओं को ही एब्जॉर्व कर सकती है, बाकी 90% को तो बाहर ही जाना है। अगर आप अच्छे शिक्षित नहीं होंगे, शिक्षा अच्छी नहीं देंगे, तो आप बाहर रोज़गार नहीं कर सकते। कंपनियों में बहुत ज़्यादा कंपटीशन रहता है और वहाँ पर क्वालिटी एजुकेशन की, क्वालिटी पर्सन्स की ज़रूरत होती है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। मेन यहाँ पर टेक्निकल चीज़ें होना चाहिए। अगर मैं भविष्य में आता हूँ या जो भी चुनाव रहते हैं तो मेनली एक टेक्निकल डेवलपमेंट पे ज़्यादा फोकस रहेगा। आज की डेट में जैसे आईटीआई है, अगर आपका युवा टेक्निकल है, उसको इलेक्ट्रिक मैकेनिकल हो, इलेक्ट्रॉनिक हो, तो उससे जाके कहीं पर भी 20-30 हज़ार की जॉब कर सकता है। अब यहाँ पर अभी सबसे ज़्यादा फौज और पुलिस इन्हीं की तैयारी होती है। इसमें अगर देखा जाए तो 50,000 40,000 सैलरी मिलती है, जबकि कंपनियों में जाके उससे डबल सैलरी ले सकते हैं और एक अच्छा जीवन यापन कर सकते हैं। सर्वेश जी, युवाओं का जो अब आप तमाम सारे युवा यहाँ आ रहे हैं, युवाओं से आप संवाद कर रहे हैं, तो संवाद में क्या चीज़ें निकल के आ रही हैं? किन चीज़ों की जो कमी है, जो अभाव को यहाँ का चंबल का जो युवा है, जौरा विधानसभा का युवा है, वो अभावग्रस्त महसूस करता है कि ये चीज़ें होती तो जीवन और बेहतर हो सकता था? मेनली युवाओं का सबसे मेन फोकस तो रोज़गार ही है। यहाँ पर रोज़गार है नहीं। अभी मालनपुर की अगर बात की जाए तो यहाँ पर इंडस्ट्री आती है, बंद हो जाती है। शुगर मिल की बात की जाए तो शुगर मिल को बंद कर दिया गया है। अगर सरकार चाहे तो शुगर मिल को मुश्किल से 200-300 करोड़ लगा के उसका मेंटेनेंस करके, रिपेयर करके उसको दोबारा चला सकते हैं। और एक फैक्ट्री इंजीनियर के नाते मैं बता सकता हूँ कि एक फैक्ट्री हज़ारों लोगों को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट धंधा देती है। अगर सरकार इसको चलाती, सरकार की इच्छा शक्ति नहीं है कि इस फैक्ट्री को चलाया जाए। और ये फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, इसको यहाँ पर जहाँ पर गन्ना होता है वहाँ पर लगा सकते हैं। और ये अकेला कैलार से ही नहीं, इसको पूरे अगर ज़िले की बात की जाए तो 8-10 फैक्ट्री यहाँ पर लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर फसल बहुत अच्छी होती है, तो यहाँ पर लगा सकते हैं। लेकिन ये गवर्नमेंट का काम है। अब गवर्नमेंट इन सारी चीज़ों पर कतई ध्यान नहीं दे रही है। सर्वेश जी, युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? आप इस प्रकार के आयोजन पहले भी करते रहे हैं, आज भी आपने ये जो कार्यक्रम किया है, युवाओं के लिए किस प्रकार का संदेश है? देखो, यहाँ से युवाओं को अभी करंट में एक इंजीनियर होने के नाते मेरा एक ही सुझाव है कि आप सोशल मीडिया पर
कम से कम उपयोग करें सोशल मीडिया का। दूसरा, आज की डेट में जो एक गेमिंग का फ्रॉड चल रहा है और जो एक एक्सटॉर्शन जो ब्लैकमेलिंग चल रही है उससे दूर रहें। जो पहले के ज़माने में आपकी दीवारें टूटती थी, चोर उचक्के आके आपको छीन ले जाते थे, लेकिन अभी वो दौर ख़त्म हो गया है। हर 20 साल में 30 साल में जितने भी जो चोर उचक्के और जो होते हैं उनका पैटर्न बदल जाता है। अभी इन लोगों ने एक ही पैटर्न है कि हमारे जो बेरोजगार युवा है उनको एक व्हाट्सएप पे या इंस्टाग्राम पे जो भी सोशल मीडिया वो लोग यूज कर रहे हैं, वहाँ पर एक मैसेज आएगा, आप घर बैठे आप पैसे कमाइए, आप इसको लाइक कीजिए, उसको लाइक कीजिए। स्टार्टिंग में वो क्या करेंगे, 2-4 बार सिंपल टास्क दे के आपको 200 400 500 रुपये आपको जितवा देंगे। उसके बाद में वो लोग फंसाते हैं। कई एक अभी मैंने युवा देखे हैं लेटेस्ट में आए कि उन्होंने 30-30 लाख रुपए 40-40 लाख रुपए ये गेमों में हार चुके हैं। दूसरा भी ये बर्रेन के पास में मैंने देखा था कि हमारे हज़ारों युवा जो चूजे का एक ये आया था, चूजे खरीदो और 2 महीने में 3 महीने में पैसे डबल। तो ये शिक्षा का अभाव है। हमारे युवा हैं वो शिक्षा की ओर उतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते, इसी वजह से ये सब फ्रॉड हो रहे हैं। तो युवाओं के लिए एक ही संदेश है कि शॉर्टकट में मत जाइए, आप शिक्षा ग्रहण करिए, मेहनत करिए, टेक्निकल एजुकेशन में जाइए और अपना काम कीजिए। सर्वेश जी, आपकी जो आगे की राजनीतिक पारी है वो किस प्रकार की होने वाली है? कैसे कि भाजपा के भी तमाम सारे पदाधिकारी हैं, कांग्रेस से भी एक लंबी फहरिस्त है, सर्वेश अपना स्थान कहाँ देखते हैं? कई सारे लोग हैं जो बसपा से टिकट की मांग कर रहे हैं, आप अपने आप को कहाँ देखते हैं? देखो, कंपटीशन तो हर जगह रहता है। अगर आप एजुकेशन की बात करें, जॉब की बात करें, हर जगह कंपटीशन है। आपको अपना काम करते जाना है। आप अगर दूसरों को देख के अगर आप चलोगे उस पार्टी में 20 उम्मीदवार हैं, मेरी पार्टी में 10 उम्मीदवार हैं, तो उनको देख के अगर आप डरोगे, पीछे हटोगे तो आप काम नहीं कर पाओगे। कहीं पर भी आप जाओगे, आप नौकरी करने जाओगे, आपको प्रमोशन के लिए वहाँ भी लड़ना पड़ेगा। आप स्कूल में अगर छोटा बच्चा है अगर वो पढ़ेगा तो कंपटीशन हर जगह पर है। मुख्य किस विज़न को लेकर जनता के बीच में जाने वाले हैं? जनता के बीच में एक ही है कि भविष्य में एक शिक्षा और एजुकेशन पे काम करना। करंटली मैंने अभी स्कूल खोला है, धीरे धीरे कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर लोगों को अच्छी शिक्षा दी जाए। अगर डेवलपमेंट करना है, वाकई में छोटा सा ही आपको इनिशिएटिव लेना है। जगह गांव-गांव में आप स्कूल खोल दीजिए, लोगों से खुलवाइए। अगर आपके युवा शिक्षित हो गए तो वो बाहर जाके जॉब कर सकते हैं। यही मेरा विजन रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे सर्वेश सिकरवार, जिन्होंने आज युवा संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया और जिनका सीधे तौर पर कहना है कि युवा ही है जो राष्ट्र का अच्छे तरीके से निर्माण कर सकता है। कैमरा पर्सन ऋषि के साथ सत्येंद्र सिंह, जौरा।